मेरा नाम वसीम है और मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। कालाम का सफर मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत ख्वाब था। मैं और मेरा दोस्त असीम एक हफ्ते का प्लान बनाकर उशू जंगल की खूबसूरती देखने निकले। हमारी जीप ऊंचाई पर चढ़ रही थी और हर मोड़ पर एक नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा था। रात होने लगी और जंगल के घने पेड़ अजीब सी अंधेरी छाया में ढल गए। हमने ऊशू जंगल के पुराने रेस्ट हाउस में रुकने का प्लान बनाया। असीम ने हंसते हुए कहा, सुना है ये रेस्ट हाउस पहले इंसानों के लिए नहीं, किसी और के लिए बना था। मैंने हंसकर जवाब दिया, छोड़ यार, बस मजे लेने आए हैं। रेस्ट हाउस पहुंचते ही एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था और अंदर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहां कोई नहीं आया। वहां का वॉचमैन, जो लगभग 60-70 साल का था, हमें कमरा दिखाने ले गया। उसके चेहरे पर एक अजीब उदासी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसने कहा, रात को अंदर ही रहना, जंगल में मत जाना। असीम ने हंसकर जवाब दिया, आप फिक्र मत करें, हम कोई शोर नहीं करेंगे। रात का वक्त था और सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। रात के करीब 2 बजे मुझे अचानक बाहर से किसी के बर्फ में चलने की आवाज सुनाई दी। असीम गहरी नींद में था। पहले मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना होगा, लेकिन आवाज बढ़ती गई, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो हवा में गूंज रही थी। सुबह होने के बाद हमने जंगल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। हम दोनों तस्वीरें लेते हुए और मस्ती करते हुए अंदर तक चले गए। हर तरफ हरियाली थी। एक जगह असीम अचानक रुक गया और बोला, तुम्हें ये पेड़ अजीब नहीं लगते? इनका रुख ऐसा लग रहा है जैसे हमें देख रहे हों। मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी, मगर सच कहूं तो मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था। जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा था। उसका दरवाजा आधा खुला था। असीम ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने मना किया, मगर उसने मुझे खींच लिया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दीवारों पर बने पुराने नक्शे और एक भरी भरी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। एक कोने में एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक परिवार था, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और अजीब थे। उन्हें देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर से बाहर निकलते ही जंगल का माहौल बदल चुका था। रास्ता गायब था और हर तरफ एक जैसे पेड़ थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरफ जाना है। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था और असीम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। उस आवाज में एक खिंचाव था, मगर डर भी। असीम ने कहा, हमें रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम रुके तो कुछ गलत हो सकता है। रात फिर से आने लगी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर घंटे बाद हम उसी जगह लौट आते। पेड़ और ज्यादा अजीब लगने लगे। अचानक मुझे वही पुरानी तस्वीर याद आई। मैंने कहा, शायद उस तस्वीर में कोई राज छिपा है। हमें वापस मंदिर जाना होगा। अंदर जाकर जब मैंने तस्वीर को पलटा तो उसके पीछे एक पुराना नक्शा था। वो नक्शा हमें जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। नक्शे ने हमें एक छोटे से तालाब तक पहुंचाया। असीम बोला, यहां कुछ तो है। तभी मुझे एक औरत की गुनगुनाहट सुनाई दी। तालाब के पास एक छोटा रास्ता था जो नक्शे में नहीं था। हम उसी पर चल पड़े। रास्ता खतरनाक और पेड़ों से घिरा हुआ था। जब हम वापस उसी तालाब पर लौटे, जंगल की जमीन हिलने लगी।
जंगल का सारा माहौल बदल गया। पेड़ हट गए और एक रास्ता बन गया जो रेस्ट हाउस की तरफ ले जा रहा था। हम बिना रुके उस रास्ते पर दौड़ पड़े। रेस्ट हाउस पहुंचकर वॉचमैन ने कहा, तुम लोग अब तक जिंदा हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। हम बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। ये सफर मुझे सिखा गया कि हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई गहरा राज छिपा होता है। उस जंगल की खूबसूरती के पीछे का सच शायद सिर्फ कुछ लोगों के लिए था। आज भी जब मैं उस जंगल की तस्वीर देखता हूं, मेरी रूह तक एक ठंडक महसूस होती है। शायद वो जंगल अब भी किसी और का इंतजार कर रहा है।